तो आज रिपोर्ट ये है कि इंडियन मीडिया काफी गुस्सा है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के इजाजत और ऐलान के बाद। केपी शर्मा ओली ने ये कहा था अपनी आर्मी को कि आपने बॉर्डर के ऊपर अपनी आर्मी को तैनात कर देना है और बॉर्डर पे अगर हालात खराब हो जाते हैं तो इंडियन आर्मी के साथ आप लोगों ने लड़ना है। जैसे आप सबको पता है कि नेपाली आर्मी काला पानी पहुंच चुकी है और काला पानी पे कब्जा करने के बाद वो लेपो लेक की तरफ जा रही है। तो आज देखते हैं कि इंडियन मीडिया इसके बारे में क्या कहता है, केपी शर्मा ओली के बारे में और बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में इंडियन मीडिया क्या बात करती है। नेपाल का दावा झूठा। 1816 से भारत का हिस्सा रहा है काला पानी। ओली के बयान पर सीएम त्रिवेंद्र की दो टूक। कहा काला पानी भारत का हिस्सा भारत में ही रहेगा। उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के काला पानी को लेकर नेपाल भारत के बीच बढ़े विवाद पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही कहा कि जो बातें नेपाल कह रहा है वो चिंताजनक है। भारत का जो हिस्सा है वो भारत का ही रहेगा। मुख्यमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली के बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने काला पानी से भारत के सैनिकों को हटाने की बात कही थी। नेपाल के प्रधानमंत्री का आरोप है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित काला पानी पर भारत ने अतिक्रमण किया है। केंद्र सरकार के हाल ही में जारी देश के नए मानचित्र में काला पानी को भारत का हिस्सा दर्शाया गया है। वहीं नक्शे को तैयार करने वाले सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों का कहना है कि नक्शे में जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। काला पानी क्षेत्र की जो वास्तविक स्थिति पुराने नक्शे में दर्शाई जाती थी, वही 2019 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी नक्शे में दिखाई गई है। सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों का कहना है कि दोनों देशों के बीच कुछ स्थानों पर सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नेपाल भारत सीमावर्ती वर्किंग ग्रुप और दोनों देशों के सर्वेक्षण अधिकारियों की समिति SOC की बैठकें समय समय पर होती रहती हैं। लेकिन नेपाल ने इन बैठकों में अब तक कभी भी ये मसला नहीं उठाया। आखिर कौन सी जगह है काला पानी और किस देश का इस पर है हक, आइए आपको बताते हैं। दरअसल काला पानी क्षेत्र 1816 में अंग्रेजों और गोरखाओं की संधि में भारतीय क्षेत्र रहा है। काला पानी भारत और नेपाल की सीमा है। काला पानी होकर ही चीन सीमा लिपू लेक को मार्ग जाता है। काला पानी काली नदी का उद्गम क्षेत्र है। कहा जाता है कि काला पानी में बद्रीनाथ से भूमिगत जल निकलता है। जिस स्थान पर जल निकलता है उसके ऊपर काली का मंदिर है। इसी को काली गंगा और नेपाल में महाकाली कहा जाता है। यही भारत नेपाल सीमा है। वर्ष 2009 से नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एमाले ने काला पानी विवाद को जन्म दिया। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काला पानी हारमो हो यानी काला पानी हमारा है के नारे लगाने शुरू कर दिए। नेपाल के छांगरू गांव से आगे काला पानी के लिए कोई मार्ग नहीं है। छांगरू के ग्रामीणों ने इस मांग को उचित नहीं बताया है। वहीं दूसरी तरफ नेपाल के वामपंथी भारत नेपाल सीमा को कुटी नदी बताकर काला पानी से लेकर कुटी नदी तक के हिस्से को अपना बताने लगे। उनके द्वारा बताई गई सीमा में भारत के 3 गांव गुंजी, नाबी और कुटी आते हैं। ये बातें वहां की कम्युनिस्ट पार्टी कहती थी, लेकिन उनके इन तर्कों पर नेपाल सरकार मौन रहती थी। वहीं दूसरी तरफ काली नदी के पार नेपाली क्षेत्र के कव्वा में भारत के गुंजी और गब्यांग के ग्रामीणों की भूमि है, जहां पूर्व में ग्रामीण माइग्रेशन में जाते थे। इस जमीन के भारत के ग्रामीणों के लाल पट्टे हैं। अब ग्रामीणों ने भूमि नेपालियों को बेच दी है और कुछ भूमि बटाई गई है। इस बीच भारत सरकार द्वारा नया नक्शा जारी करने के बाद नेपाल में सुर बदले हैं। काला पानी विवाद को उठाया जा रहा है। कटी यांगती को सीमा बताकर काला पानी लिपू लेक को अपना बताने का बेबुनियाद प्रयास किया जा रहा है। नेपाल के भारतीय सीमा से सटे क्षेत्र में आम चर्चा है कि कश्मीर से 370 अनुच्छेद हटाए जाने से पड़ोसी देश काला पानी विवाद पैदा करके भारत को छेड़ने का प्रयास करा रहा है।
तो केपी शर्मा ओली के ऐलान के बाद तो इंडियन मीडिया काफी पागल हो चुका है और इंडियन मीडिया को लग रहा है कि नेपाल क्या अगर सच में कब्जा कर लेगा लेपू लेक के ऊपर भी, क्योंकि काला पानी पे तो कर चुकी है, तो इंडियन मीडिया को लग रहा है कि अगर लेपू लेक पे भी नेपाल की आर्मी कब्जा कर लेगी ये तो फिर बुरी बात हो जाएगी। और नेपाल के बारे में क्या जा रहा है कि भाई केपी शर्मा ओली ने इजाजत क्यों दी। दूसरी बात यह कि इंडिया नेपाल के बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा था, ये डिस्प्यूट है काला पानी, लेपू लेक, लिम्पियादूरा के बारे में, और ये तीनों इलाके ऐसे है जिसको नेपाली अपना बताते हैं और इंडियन कहते हैं कि नहीं ये तो हमारे हैं, आपके कैसे हो सकते हैं। इसी की चीज के ऊपर लड़ाई ज्यादा हो रही थी। 2020 में एक नया नक्शा भी नेपाल ने जारी किया था और वो नया नक्शा ही इसी के बारे में था कि नेपाल कह रहा था कि काला पानी, लेपू लेक हमारा है, लेकिन इंडिया कह रहा था कि नहीं ये हमारा। और इसी जगह पे अब लड़ाई हुई है और नेपाल ने वहां पे कब्जा कर लिया है। लेपू लेक की तरफ नेपाल आर्मी जा रही है और इंडियन मीडिया का रिपोर्ट आप लोगों ने देखा होगा।